चलिए आज हम करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते कैसे हैं, कब यूज करते हैं, कहाँ कहाँ इसकी एंट्री होती है, ये मैं बताती हूँ। कई दिन से हम यही पढ़ रहे हैं कि जब भी पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करते हैं, तो उनकी बैलेंस शीट की जितनी भी एसेट्स और लायबिलिटी होती हैं उनको वो रीवैल्यूड करते हैं। ठीक है, रीवैल्यूड करेंगे। आपके बैलेंस शीट में बिल्डिंग है, प्लांट्स है, मशीनरी है, एसेट्स हैं, जितनी भी चीजें हैं उनको वो रीवैल्यूड करते हैं। ठीक है, तो जितना भी वो रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट या लॉस, या तो वैल्यू बढ़ी हुई मिलेगी या वैल्यू कम मिलेगी। तो या तो आपको प्रॉफिट हो रहा होगा या आपको लॉस हो रहा होगा। उस प्रॉफिट और लॉस को आप कैसे करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू करेंगे। ठीक है, रिवैल्यूएशन को हिंदी में बोलते हैं पुनर्मूल्यांकन। मूल्यांकन का मतलब ये होता है दोबारा से रीवैल्यूड करना। एक बार तो वैल्यूड है ही पहले से, उसको दोबारा से रिवैल्यूड करना। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं हम इसमें। बिल्कुल ये लेजर की तरह ही रहेगा। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब जितनी टाइम आपको प्रॉफिट हो रहा होगा उसको आप यहाँ लिखेंगे। जितना भी प्रॉफिट हो रहा होगा आपको रिवैल्यूएशन में, जितना भी प्रॉफिट हो रहा होगा वो क्रेडिट साइड आएगा। ठीक है, और जितना भी लॉस हो रहा होगा वो डेबिट साइड आएगा। किस टाइप का अकाउंट है ये नॉमिनल। बिल्कुल, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। इसमें जितने भी अकाउंट्स हैं पूरे, उसमें सब नॉमिनल टाइप के अकाउंट है। एक एमसीक्यूज तो आपका ऐसे ही हो जाता है। ठीक, अब इसका एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन 25। हरी, कुणाल एंड उमा आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2। इंफॉर्मेशन यहीं लिख दे रही हूं मैं। हरी, कुणाल और उमा, इनकी ओल्ड रेशो है 5:3:2। ठीक है, उसके बाद इनका न्यू रेशो आ गया है 2:5:3, 2, 5 और 3। ठीक है, उसके बाद इन्होंने दिया है देयर बैलेंस शीट शोड अ बैलेंस ऑफ 75,000 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 70 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 75,000 का बैलेंस है। ठीक, डेबिट क्रेडिट जब कुछ भी ना दिया हो तो क्रेडिट बैलेंस मान के चलते हैं। ठीक है, जब डेबिट क्रेडिट कुछ भी ना दिया हो तो आप समझ लीजिए क्रेडिट बैलेंस है इसका। और उसके अलावा बैलेंस शीट 15,000 इन IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड, ये दिया हुआ है आपका 15,000 का। इट वॉज एग्रीड दैट गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड। गुडविल वैल्यूड हुई है। देखिए, ये गुडविल बुक की नहीं है, गुडविल वैल्यूड हुई है। वैल्यूड गुडविल के लिए हम क्या करते हैं? वैल्यूड गुडविल के लिए हम क्या करते हैं? कौन सी एंट्री करते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वाली। अरे वो जो बुक्स में अपीयर है नहीं है, मैं तो कह रही हूँ वैल्यूड है। हाँ, तो गेनिंग टू सैक्रिफाइस एडजस्टमेंट एंट्री बोलते हैं इसको। ये सारे तरह से घुमो रखे, जैसे कराई नहीं कुछ भी। कौन सी नींद में हो अभी तक? पहले के सारे क्वेश्चन गुडविल का ही तो किया, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। और क्या किया हमने इसमें? तो इसकी एडजस्टमेंट एंट्री होगी। उसके बाद लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू दी हुई है 50,000 और मार्केट वैल्यू जो वैल्यूड हुई है वो दी है 35,000। ठीक है, और स्टॉक की बुक वैल्यू, फिर स्टॉक दिया हुआ है, स्टॉक की बुक वैल्यू दी है 50,000 एंड डेप्रिशिएट बाय 10%। जब रीवैल्यूड किया गया तो डेप्रिशिएशन हुआ है इससे। अब इन्होंने तो कह दिया पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। ये कह रहे जर्नल एंट्री पास करो, बट हम क्या करते हैं, मैं इसका अकाउंट्स भी बना देती हूँ और आपको जर्नल एंट्री भी बता देती हूँ। ठीक है, तो पहले जर्नल एंट्री करें या अकाउंट्स बनाएं? जर्नल एंट्री, चलो पहले जर्नल एंट्री। तो थोड़ी जगह इसके लिए मैं छोड़ दूँ जर्नल एंट्री के लिए। एक मिनट, इसको छोटा सा बना लेते हैं, थोड़ा सा रिवैल्यूएशन को ना, रिवैल्यूएशन को यहाँ बना लेते हैं, इतने से में आ जाएगा। और यहाँ पे हम कर लेंगे जर्नल एंट्री, पूरा हो जाएगा। ठीक है, ओके। सबसे पहले बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। 75,000 जो कि पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड रेशियो में। तो इसके लिए जर्नल एंट्री करेंगे आप, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू हरी अकाउंट एक्स कैपिटल टू केस कैपिटल
टू यू कैपिटल, यूज कैपिटल। ठीक है, 75,000 डेबिट में 5 3 2 5 3 8 2 10 75 57 35 क्या आएगा 35 तो 37,500 3/10 0 0 3 5 15 22 और 15,000। ठीक है, हो गई एक एंट्री, ये तो सिंपल सी है। दूसरी इन्होंने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड का दिया हुआ है। ये हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड किसके लिए बनाते हैं? इन्वेस्टमेंट के लिए बनाते हैं। इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू कितनी है? 50,000। मार्केट वैल्यू कितनी है? 35,000। लॉस कितने का हो रहा है? 15,000। 15,000 का लॉस हो रहा है। ये 15,000 कहाँ से लेंगे? IFR से। लॉस को हम कहाँ से लेंगे? IFR से। तो इसकी जनरल एंट्री क्या हो जाएगी? नेक्स्ट की जनरल एंट्री हो जाएगी आपकी IFR अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। 15,000 15,000। तो इसमें रिवैल्यूएशन का कोई काम हुआ? नहीं हुआ ना। रिवैल्यूएशन का काम कब होता? जब लॉस इस रिजर्व से और भी ज्यादा होता तो हम रिवैल्यूएशन में लेके जाते, बट यहाँ पे जरूरत नहीं है। ओके, हो गई एंट्री। गुडविल वैल्यूड हुई है। गुडविल की एंट्री क्या होती है? गेनिंग टू सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस रेशो निकाली इसकी? सैक्रिफाइस रेशो आपको निकालनी है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। 2 5 7 10 वही है 5/10 2/10 यानी कि 3/10। तो इसमें क्या कर रहा है वो? सैक्रिफाइस 3/10, इसमें माइनस 2/10, इसमें कर रहा है गेन 2/10 माइनस 1/10, इसमें भी कर रहा है गेन। इजिली निकल गया है ना। तो गेनिंग टू सैक्रिफाइस, तो केस कैपिटल अकाउंट डेबिट, यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एच कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो 3/10 चला जाएगा इसका। गुडविल 3 लाख की है, 3/10 कट जाएगा 90,000। यहाँ पे आ गई 90,000 और उसका 2/10 60,000 और यहाँ पे आ गई 30,000। ये वही एंट्रीज हैं जो आप करते आ रहे हो, इसमें कुछ अलग नहीं है। ओके, अब आ जाते हैं स्टॉक पे। नहीं, इन्वेस्टमेंट का हमने कर लिया। अब आ जाते हैं स्टॉक पे। स्टॉक की बुक वैल्यू क्या है? 50,000। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? डेप्रिसिएशन क्या है आपके लिए? कम हो जाना। लॉस ही तो है। नहीं, डेप्रिसिएशन लॉस नहीं है, डेप्रिसिएशन लॉस है। कितना कम हो रहा है? 5,000 से। जनरल एंट्री क्या करेंगे? मैंने क्या बोला? लॉस को कहाँ लेके जाएंगे? डेबिट में। तो यहां लिख देंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। कितना? 5,000। जितने से लॉस हो रहा हो, ठीक है, पूरी अमाउंट नहीं जाएगी, जितने से आपका लॉस या प्रॉफिट हो रहा है वो आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाता है। ठीक है, अगर यही चीज प्रॉफिट हो रही होती तो हम लिखते स्टॉक टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करते। यहाँ पे आपको क्या करना है? टू स्टॉक अकाउंट। नुकसान हो रहा है ना मैं 5,000 का, लिख दिया हमने। ठीक है, फिर इस अब और कुछ तो है ही नहीं इस क्वेश्चन में, और कुछ भी नहीं है कि हम यहाँ पे लिखें। तो आप क्या करेंगे? इसको बांट देंगे। ये लॉस हो गया, बाय लॉस ट्रांसफर टू देयर कैपिटल अकाउंट, HKU ओल्ड रेशो में बढ़ जाएगी 5/10 यानी कि 2500 और 1500 और 1000। ये हो गए 5,000 और इसको आप कर दोगे बैलेंस। ये बन गया आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे अगर सिर्फ जनरल एंट्री करनी है तो एक एंट्री हो रहा है कि जिसमें हम ये लॉस ट्रांसफर करते हैं। लॉस पार्टनर्स की कहाँ जाता है? डेबिट में, क्रेडिट में? डेबिट में। तो कर देंगे हम जनरल एंट्रीज की। H कैपिटल अकाउंट, K कैपिटल अकाउंट, U कैपिटल अकाउंट, सारे डेबिट हो जाएंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, रिवैल्यूएशन का 5,000 और ये 2500, 1500 और 1000। ये हो गया आपकी जनरल एंट्री और ये बनता है आपका अकाउंट। अब इसमें एक बार डाउट भाई से पूछ लो कि इसमें क्या क्या समझ नहीं आया, वो मैं दोबारा से कौन सा आया? ये वाला। यहाँ पे हमने सैक्रिफाइस रेशियो निकाली थी। 3 लाख की गुडविल हमारी वैल्यूड हुई है, ये बुक में अपेयर नहीं थी,
जो गुडविल बुक में अपेयर होती है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। लेकिन ये वैल्यूड गुडविल है तो सैक्रिफाइस रेशो में गेनिंग टू सैक्रिफाइस होएगी, तो 3 लाख का 3/10, 2/10, 1/10। ठीक है, और बताओ ये लास्ट वाला क्या है? ये रिवैल्यूएशन का लॉस है। यहाँ पे रिवैल्यूएशन में लॉस हो रहा है ना आपको। अगर आपका रिवैल्यूएशन सिर्फ डेबिट है तो इसका मतलब आपको रिवैल्यूएशन का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो लॉस को बांट दिया हमने, लॉस को ऐसे बांट दिया। अगर जनरल profit एंट्री हो है। तो हाँ, प्रॉफिट होता तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस रेशियो में बांटा है? ओल्ड रेशो में। और इसके अलावा कोई डाउट? कंटिन्यू करने तो सारे क्वेश्चन है एक एक करके, बट अभी बता दो मुझे अगर इसमें कोई डाउट आ रहा है कि जर्नल एंट्री, देखो जर्नल एंट्री भी सीखनी है, अकाउंट भी सीखना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप पिछले चैप्टर पहले भी बना चुके हो फर्स्ट चैप्टर में, तो डायरेक्टली आपको सारी चीजें करनी है। जर्नल एंट्री भी आनी चाहिए, अकाउंट्स भी आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आगे क्वेश्चन करो। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन होगा फुल फ्लैश जो नहीं आ रहा है फिर वो पूरा यहाँ करवाऊंगी। ठीक है, तब तक स्टार्ट करो। 26 में हम किसकी जर्नल एंट्री पास करूँ?